सभ्यता का विस्तार, राष्ट्र का विकास और सामाजिक परिवर्तन के सभी बदलावों के पीछे पुस्तकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसी ही आज मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 3 पुस्तकें जो आपको अवश्य पढ़नी चाहिए, इनके बारे में बताता हूँ। बारबरा डब्ल्यू टचमैन के अनुसार किताबें सभ्यता की वाहक हैं, किताबों के बिना इतिहास मौन है, साहित्य गूंगा है, विज्ञान अपंग है, विचार और विमर्श स्थिर हैं, ये परिवर्तन के इंजन है, विश्व की खिड़कियां हैं, समय के समुद्र में विराजमान प्रकाश स्तंभ है। मानव जीवन को अगर किसी ने प्रभावित किया है तो वह है पुस्तकें। पुस्तकें कुंठित मानसिकता को खोलने के साथ नई सोच विकसित करने का अदम्य साहस रखती हैं। देश दुनिया के कई तरह की किताबें हैं, कई भाषाओं में लिखी गई हैं। हर किसी के जीवन में किताबों का अहम योगदान रहा है। आज हम जिन किताबों के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह किताबें जीवन के संघर्ष की परिभाषा बदल देती हैं। कर्मवाद में यकीन रखने वाले, फर्श से अर्श तक का सफर करने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के मिसाइल मैन के नाम से मशहूर आम जनता के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम हैं। इनकी प्रमुख कृतियों में अग्नि की उड़ान, भारत 2020 और इग्नाइटेड माइंड शामिल है। प्रमुख रूप से इन तीनों किताबों के बारे में समझने का प्रयास किया जाएगा। आखिर इन किताबों में ऐसा क्या रहस्य छुपा हुआ है जिसके कारण हर कोई इन रहस्यों को जानना समझना चाहता है। तो हमारी इस कड़ी में पहली किताब अग्नि की उड़ान। अग्नि की उड़ान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की महज जीवनी भर नहीं है बल्कि उनके जीवन संघर्ष की कहानी है। यह राष्ट्र के मिसाइलों की विकास की अमर कहानी, या देश के लाखों युवाओं को प्रेरित करने के साथ युवाओं के जीवन से संबंधित कई पहलुओं पर सीख प्रदान करती है, जैसे खुद को कैसे आत्म केंद्रित करें, कैसे स्वयं में ऊर्जा का प्रवाह हो, कैसे खुद को जागृत अवस्था रखें, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, सफलताओं की से सीख लेकर कैसे खुद आगे बढ़ें आदि। जब हम संघर्ष से गुजर रहे होते हैं और खुद को स्थापित करने का प्रयास करते हैं तब हमें कई बाधाओं से गुजरना पड़ता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं और खुद को खोया हुआ पाते हैं, वर्तमान और भविष्य में उलझ जाते हैं। इस किताब में भविष्य की उलझनों के बारे में साफ शब्दों में सजीव चित्रण मिलता है कि हमें भविष्य को लेकर कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जिन कार्यों को करने के लिए हमने जो क्षेत्र चुने हैं उस दिशा में हमें पूरी मेहनत, उत्साह और धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए, जिससे जीवन में कोई छोटी बड़ी गलतियां जाने अनजाने में हो जाती हैं जिनका हमें अफसोस भी होता है। इन गलतियों से कुछ सीख जरूर मिलती है। जैसा कि डॉक्टर कलाम कहते हैं कि गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जिस प्रकार गलतियों से हमने सीख मिलती है वैसे ही हमारा निर्णय असफलताओं से भी होता है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आदमी के जीवन में मुश्किलें आना जरूरी हैं क्योंकि वह न सिर्फ उसकी प्रगति के लिए अपितु उसके स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी हैं। डॉक्टर कलाम जीवन दर्शन के बारे में लिखते हैं कि मनुष्य को संकल्पवान होना चाहिए। इस क्रम में उन्होंने स्वयं के 4 संकल्प बनाए हैं, जिसमें मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, मैं चैंपियन था और हूँ, आज का दिन मेरा है शामिल है। आज जो लोग अपने प्रथम प्रयास में विफल हो जाते हैं वो लोग हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर कलाम के अनुसार फेल का पूर्ण रूप फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है। ठोस उपलब्धियां हासिल करने के लिए ज़्यादा समर्पित होना पड़ता है। जीवन के कठिन समय में कुछ विचलित करने वाले विचार हमारे मन में बड़ी तीव्रता से जन्म लेते हैं, जिनके कारण हम उन विचारों के उत्तर की इच्छा लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। अपने सभी प्रश्नों का उत्तर अग्नि की उड़ान पुस्तक में उपलब्ध है। इसी कड़ी में हमारी दूसरी पुस्तक के बारे में है इग्नाइटेड माइंड। ये भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लिखी पुस्तक दूसरी है। इग्नाइटेड माइंड देश के युवाओं पर केंद्रित पुस्तक है, जिसमें डॉक्टर कलाम के साझा संवाद के अंश निहित हैं। इस पुस्तक में उन्होंने जीवन दर्शन के कुछ युवा वर्ग को राष्ट्र के प्रति निष्ठावान बनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी हेतु अभिप्रेरित करने के साथ उन्हें ऊर्जा में से भर देने वाले विचारों और शिक्षा में नई सोच विकसित करने के लिए संवाद स्थापित करने पर बल दिया गया है।
युवा राष्ट्र की शक्ति होते हैं। इस पुस्तक में युवाओं को स्वस्थ और संतुलित विचार विमर्श करने और ज्ञान की दुनिया में विचरण करने की सीख दी गई है। डॉक्टर कलाम की आत्मा सदैव युवाओं में निवास करती है। युवाओं को नैतिक शिक्षा के साथ सामाजिक, वैज्ञानिक, देशभक्ति और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का सार्थक प्रयास इग्नाइटेड माइंड में दिखाई देता है। इस पुस्तक में डॉक्टर कलाम ने आध्यात्मिक शिक्षा पर भी बल दिया है। विचारों के महत्व को समझने हेतु इग्नाइटेड माइंड दुनिया के प्रमुख महान हस्तियों गांधी, सम्राट अशोक, खलील जिब्रान और अब्राहम लिंकन के बीच प्रेरक संवाद का संगम प्रतीत होता है। हर किसी को एक किताब अपनी ओर आकर्षित करती है। इस किताब में लिखित हर एक शब्द मानव चेतना में प्रवेश करती है, आत्म साक्षात्कार के महत्व की पुष्टि करती है। डॉक्टर कलाम बताते हैं कि कैसे हमें अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में अपनी आंतरिक ऊर्जा में मार्गदर्शन लेना चाहिए। शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि शिक्षा ही राष्ट्र की बुनियाद है। किसी राष्ट्र की पहचान वहाँ के शिक्षक और युवा होते हैं। इग्नाइटेड माइंड जैसी पुस्तक व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करती है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद सोचने का नजरिया बदल जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तीसरी पुस्तक है भारत 2020 नवनिर्माण की रूपरेखा। भारत 2020 इस देश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति पर लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा देती है। कोई भी कार्य करने के लिए एक योजना होनी चाहिए। बिना योजना के कार्य अपूर्ण और असफल हो जाते हैं। डॉक्टर कलाम ने 2020 तक देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुंचाने तक का लक्ष्य निर्धारित किया था और राष्ट्र को एक महाशक्ति के रूप में देखते थे। भारत की आधी से ज़्यादा आबादी युवा है और जिस देश में युवा ऊर्जावान और कार्य के प्रति सजग हों, वहाँ डॉक्टर कलाम का यह सपना वाकई में सच होता दिख रहा है। भारत में गरीबी और अमीरी का आंकड़ा समान नहीं है, लेकिन प्रतिभा सभी पर भारी पड़ रही है। भारत आज जिस तेज गति से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, वह कहीं न कहीं डॉक्टर कलाम के मिशन भारत 2020 का ही नतीजा है। वर्तमान भारत की युवा शक्ति के समक्ष विकास के बहुआयामी क्षेत्रों, सूचना तकनीकी, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, उद्योग आदि के विशाल अवसर उपलब्ध हैं। डॉक्टर कलाम के अनुसार राष्ट्र की मूल शक्तियाँ प्रौद्योगिकी में निहित हैं। आधुनिक सभ्यता के विकास में तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर कलाम ने इस पुस्तक में समग्र अर्थव्यवस्था और सामरिक हितों के बातों पर बल दिया। 2020 तक भारत के विकसित राष्ट्र बन जाने के बाद हमें अपनी सफलता में संतुष्ट नहीं होना है। हमें अपने सपनों के साथ समय के महत्व को भी समझना चाहिए। भारत 2020 में पुस्तक में दुनिया देश के कई देशों में बेहतरीन तरीके से कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इस पुस्तक में ऐतिहासिक जानकारी के साथ कई प्रबुद्ध व्यक्ति के विचारों के अंश भी देखने को मिलते हैं। 2020 पुस्तक हमारे राष्ट्र की सोच को सकारात्मक दिशा प्रदान करती है और साथ ही नया मार्ग भी प्रशस्त करती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं। ज्ञान के पीछे भागो। कलाम का मानना था कि ज्ञान ही सफलता का आधार है। जीवन में भाग्य जैसा कुछ नहीं होता, सब कुछ कठिन परिश्रम से ही मिलता है। व्यक्ति को सफलता के पीछे नहीं बल्कि ज्ञान के पीछे भागना चाहिए। ज्ञान मिलने से सफलता भी मिल जाती है। बड़े सपने देखो। व्यक्ति को आगे बढ़ाने में उसके सपने बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। कई वैज्ञानिकों ने सोचा कि ऐसा क्यों होता है, तभी वह विशिष्ट आविष्कार कर सकें। बड़े बड़े सपने देखो, छोटा सपना देखना अपराध है। एडिसन हो या न्यूटन, आइंस्टीन हो या राइट ब्रदर, सभी ने बड़े सपने देखे। सपना काम करते रहो, अपना काम करते रहो। परिस्थितियां कैसी भी हो, अपने काम के प्रति ईमानदार रहकर उसे समर्पित भाव से करते रहना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये भावना कभी नहीं लानी चाहिए। नई सोच विकसित करो। सदैव अलग ढंग से सोचने का प्रयास करो। कुछ नया करने का साहस करो। असंभव को खोजने का साहस करो और हमेशा जीतो। इन सब चीज़ों का यही निष्कर्ष निकलता है। किताबें हमें जीवन जीने की कलाओं से परिचय कराती हैं, साथ ही हमारे स्वभाव को बदल देती हैं। इस बात का अनुभव डॉक्टर कलाम कर चुके थे। आज अचानक से युवाओं में ऐसी प्रवृत्तियां जन्म ले रही हैं जिसके कारण वे एक दूसरे को समझने का प्रयास ही नहीं कर सकते। ऐसे समय में डॉक्टर कलाम के विचारों से सीख लेनी चाहिए। जो दूसरों को समझना है वही सीखता है, लेकिन बुद्धिमान वह है जो खुद को जान लेता है। बुद्धि के बिना सीखा ज्ञान
किसी काम का नहीं होता है। इन किताबों के माध्यम से अपने कार्यों के प्रति ईमानदार और निष्ठावान होने के साथ शिक्षा से व्यक्ति के संपूर्ण विकास को समझा जा सकता है। बुद्ध और गांधी को अपना आदर्श मानने वाले डॉक्टर कलाम भारत की मिसाइल शक्तियों से युक्त करने के बाद विश्व शांति को लेकर चिंता जाहिर करते हैं। उपरोक्त तीनों किताबों को पढ़ने के बाद मनुष्य जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। ऐसी ही अमेजिंग जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मुकेश 24x7 YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना